जय हिंद दोस्तों। आई होप आप सभी मस्त व्यस्त स्वस्थ होंगे और आप सभी अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। अब तक हमने 21 जुलाई तक की हमने करंट अफेयर देख चुके हैं। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक वीक की यानी कि 22 जुलाई से 28 जुलाई तक की करंट अफेयर को देखेंगे। सारी करंट अफेयर आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है इसमें, बल्कि और एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ पढ़ाया गया है। ठीक है, के साथ आपको पढ़ाया गया है। ठीक है, तो उसमें आपको कुछ भी ज्योग्राफी एनवायरनमेंट के से रिलेटेड आपको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बस जो मैं बोलता जा रहा हूँ उसको आप नोट करते जाएं और बाकी करंट अफेयर आपको दी जा रही है। ठीक है, प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स आपके हो चुके हैं। मैथ्स, रीजनिंग आपकी, चाहे इकोनॉमिक्स का हो, बैंक के एग्जाम को देखते हुए या यूपीपीसीएस को देखते हुए, उन सबको देखते हुए आपको जो नोट्स दिए जा रहे हैं, जो पढ़ाई कराई जा रही है, उसको आप कंटिन्यू करते रहें। बस शर्त यही है कि आप लोग चैनल पर पहली बार तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिल सके अगली वीडियो के लिए। ठीक है, तो आज का पहला करंट अफेयर है, हिमाचल प्रदेश ने आईटी विभाग का नाम बदलकर डिजिटल प्रौद्योगिकी क्या कर दिया है, डिजिटल प्रौद्योगिकी कर दिया है। ठीक है, और हिमालय जो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है वो कहाँ पर है आपका, हिमाचल प्रदेश में ही है। अगला है, गुजरात को देश की पहली सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट मिलेगी। ठीक है, तो ये देखिए पहली है आपका, पहली है तो इसका मतलब क्या हो गया है, इम्पोर्टेंट हो गया आपका। ठीक है, जहाँ पे पहला या फर्स्ट लिखा हुआ आता है वो क्या हो जाता है, इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक, थोड़ा गुजरात के बारे में देखते हैं। मोक्ष राय को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार जीता है इन्होंने। ब्रिटिश राष्ट्रीय पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार शेखर कपूर को मिला है। अब शेखर कपूर कौन है, आपने मिस्टर इंडिया पिक्चर देखी होगी, ठीक है, अनिल कपूर वाली। तो उसका जो निर्देशन किया था वो शेखर कपूर ने ही किया था। ठीक है, ये है आपका गुजरात। ठीक है, ये आपका पाकिस्तान हो गया, यहाँ पर ये राजस्थान है, इसके ऊपर नीचे महाराष्ट्र, इधर की साइड में मध्य प्रदेश। तो आपको एक आइडिया हो गया कि यहाँ पर कौन कौन सी स्टेट से लग रहा है। ठीक, इंटरनेशनल बॉर्डर भी आपका पाकिस्तान के साथ साझा करता है। ठीक है, ये रन ऑफ कच्छ है आपका। ठीक, और ये आपका अरेबियन सी, यहाँ पे गल्फ ऑफ कच्छ, साथ ही साथ यहाँ पे गल्फ ऑफ खंबात। एक क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि सर्किक विवाद किस देश के साथ है। सर्किक विवाद आपका ये यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है आपको, ये सर्किक विवाद है आपका पाकिस्तान और भारत के बीच में। ठीक है, तो ये जो आपको थोड़ा सा दिखाई दे रहा है, ये वाला पार्ट आपका सर्किक। ठीक, तो ये सर्किक विवाद किस किस के मध्य है, भारत और पाकिस्तान के मध्य है। ठीक है, इसे भारत का पश्चिम का अंतिम छोर भी, अंतिम बिंदु भी कहा जाता है। ये है आपका ब्रिटेन। ठीक है, अब ब्रिटेन के बाद मैप के माध्यम से हम कुछ चीज़ें पढ़ते हैं। ये आपका नॉर्थ सी है। ठीक, और ये आपका इंग्लिश चैनल है। ये आपका आयरिश सी और यहाँ पर आपका नॉर्थ अटलांटिक ओशियन है। ये जो इसके बीच में है, यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ओशियन को आयरिश सी से जोड़ने वाली जो स्ट्रीम है आपकी या फिर चैनल है, उसको हम नॉर्थ चैनल के नाम से जानते हैं। इसके बारे में आगे अभी हम और भी पढ़ेंगे। ठीक है,
अगला है डीडी स्पोर्ट्स ने फीफा महिला विश्व कप 2023 के लिए टीवी अधिकार हासिल किए हैं। अब देखिए यहाँ पे ये कहाँ पे होगा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में। तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बारे में मैं पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ, ठीक है। कोशिश ये है कि जिनके बारे में डिस्कस नहीं हो पाया या जिन टॉपिक्स के बारे में डिस्कस नहीं हो पाया है, जल्दी से जल्दी हम उनको कवर करें, क्योंकि झील, नदी, पहाड़, सागर, ठीक है, ये सब घास के मैदान, धाराएं, ये सब चीज़ें हमें कवर करनी है। तो कम से कम समय में हमें ज़्यादा से ज़्यादा कवर करना है, जिससे कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा रिपीट नहीं कर सकता, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बारे में मैं जो पिछली वीडियो है उसमें बता चुका हूँ। हॉकी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 के शुभंकर बोम्मन का अनावरण कहाँ किया गया है? चेन्नई में किया गया है। ये एक हाथी है, क्या है? हाथी। बोम्मन के बारे में आपने अभी पीछे काफी बार सुना होगा एक शॉर्ट स्टोरी के माध्यम से। आईडीबीआई बैंक ने अमृत महोत्सव एफडी योजना शुरू की है। आईडीबीआई बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो आपको मुंबई में है और स्टेब्लिश कब हुई थी? 1964 में। यूपी सरकार ने ईवी सब्सिडी दावे के प्रसंस्करण के लिए पोर्टल शुरू किया गया है। और यूपी सरकार से एक्स्ट्रा फैक्ट क्या है? लखनऊ में बंदरों के लिए समर्पित वन बनाए जाएंगे, बंदर वन बनाए जाएंगे। क्या बनाए जाएंगे? बंदर वन। तो आप देखिए यूपी से रिलेटेड जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स है वो भी मैं आपको हैंड टू हैंड कवर कराता चलता हूँ, ठीक है। तो आप यूपी स्पेशल के बारे में ज़्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है, बस आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना है। भारत और अर्जेंटीना ने सशस्त्र बलों के लिए हेलीकॉप्टर सहयोग समझौते पर साइन किए हैं। भारत और अर्जेंटीना, ठीक। तो इसके बारे में हम अर्जेंटीना के बारे में थोड़ा देखते हैं एक्स्ट्रा। अब देखिए मैप में आप, ये आपका है अर्जेंटीना का मैप जो कि साउथ अमेरिका में है। ये आपका कैरिबियन सी है, ऊपर नॉर्थ अटलांटिक ओशियन है आपका, नीचे साउथ अटलांटिक ओशियन है। इधर साउथ पैसिफिक ओशियन, उधर नॉर्थ, ठीक। ये सेंट्रल अमेरिका है, ऊपर ये आपका यूएस से आपका शुरू हो जाता है, ठीक। अब देखिए इसमें थोड़ा सा कि अर्जेंटीना के बारे में हमें पढ़ना है। जो पंपास मैदान होते हैं, ठीक है, पंपास मैदान, ठीक, तो वो अर्जेंटीना में ही स्थित हैं, अर्जेंटीना में ही स्थित हैं आपके। और ये उपोष्ण कटिबंध में स्थित है। गेहूं की जो खेती होती है आपकी, गेहूं की खेती होने के कारण इसे दक्षिण अमेरिका का गेहूं का कटोरा कहा जाता है, ठीक है। साथ ही साथ पेंटागोनिया का जो मरुस्थल है, किसका? पेंटागोनिया, पेंटागोनिया मरुस्थल अर्जेंटीना में स्थित शीत मरुस्थल है। मतलब यहाँ पर ठंडा मौसम में बर्फ वगैरह जमी रहती है, ठीक है। तो दूसरी तरफ इसकी हवाएं वगैरह नहीं पहुंच पाती हैं, ठीक है, ठीक से, जिस वजह से वहां पर बर्फ वगैरह आपकी ज्यादा पड़ती है और वृष्टि छाया प्रदेश में स्थित होता है। और ये एंडीज पर्वत के गिरपात, मतलब एंडीज पर्वत, आपकी एंडीज पर्वत श्रृंखला है इधर, ये यहाँ पे रोक लेती हैं, ठीक, यहीं पे। तो यहाँ पे क्या होता है, मरुस्थल आपके स्टार्ट हो जाता है, ठीक। तो जो अटाकामा का जो मरुस्थल है आपका, इधर की तरफ तो आपका रेगिस्तान है, एंडीज पर्वत के इधर। और इधर की तरफ आपका कैसा है? आपका शीत मरुस्थल आपका, है ना। तो मतलब बर्फ वगैरह रहती है। देखिए कैसी प्रकृति का है, इधर की तरफ आपका रेगिस्तान है, इधर की तरफ बर्फ के, है ना। तो इधर ये क्या है? एंडीज पर्वत। तो इधर जो पड़ता है आपका, ये क्या पड़ता है? चिली। और ये आपका क्या हो गया? अर्जेंटीना। तो अर्जेंटीना में कौन से हैं? पंपास घास के मैदान है। राइट साइड में इसके आपके पेंटागोनिया मरुस्थल है जो कि शीत मरुस्थल है, जबकि लेफ्ट साइड में आपका अटाकामा मरुस्थल है जो कि उष्ण प्लस उपोष्ण दोनों कटिबंध में है, ठीक है। इस क्षेत्र में तांबे की प्राप्ति होती है। किस क्षेत्र में? आपका जिधर आपका अटाकामा मरुस्थल है। आई होप काफी एक्स्ट्रा फैक्ट मैंने इसमें बता दिए। इन चीजों को आप नोट करते रहिए, ठीक है। नोट करने से ये होगा कि आपको काफी चीजें वहीं के वहीं याद हो जाएंगी, ठीक है। एक चीज और है, मैं पहले भी इसमें बता चुका हूं आपको कि यहां पर क्या है? मैगलन की संधि है। किसकी? मैगलन की संधि, ठीक है ना। किसकी संधि है? मैगलन की, ठीक। और अर्जेंटीना से आपकी क्या जाती है? मकर रेखा भी होकर जाती है। कौन सी रेखा होकर जाती है? मकर रेखा, ठीक। और दक्षिण अमेरिका में जो है मकर रेखा के ऊपर का जो क्षेत्र होता है वो उष्ण क्षेत्र होता है, जबकि मकर रेखा के नीचे आपकी कौन सा क्षेत्र होता है? शीतोष्ण, ठीक है ना। कौन सा क्षेत्र होता है? शीतोष्ण। इसके नीचे, ऊपर कौन सा होगा? इस रेखा के ऊपर उष्ण। खड़क बेसिन परियोजना ओडिशा में इसको मंजूरी मिली है और ये व्हीलर द्वीप पर स्थित है। किस पर स्थित है? व्हीलर द्वीप पर स्थित है। और
इस द्वीप का नाम अब बदलकर एपीजे अब्दुल कलाम जी के नाम पर रख दिया गया है। ठीक है, तो इसका नाम क्या बदल के हो गया है, व्हीलर द्वीप का नाम एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है, अंशुमन झिंगरन ने तैरकर नॉर्थ चैनल पार करने वाले सबसे कम उम्र के तैराक बनने का रिकॉर्ड बनाया है। इसके बारे में आपको नॉर्थ चैनल के बारे में बता चुका हूं। ठीक है, कि नॉर्थ चैनल कहां से कहां है। ठीक है, जब मैंने अभी यूके के बारे में बताया था तब। यूपी के सोनभद्र में 18,000 करोड़ की 2 पावर थर्मल परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। न्यायाधीश उज्जवल भुइयां व एस वेंकट नारायण भुट्टी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हुए। किसके रूप में नियुक्त हुए, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की। अब टोटल कितने हो गए हैं, 34। ठीक, 26 जनवरी 1950 को सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी और 50वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आपकी DY चंद्रचूड़ हैं। राष्ट्रीय आम दिवस 22 जुलाई को मनाया गया। अमेरिकी इतिहास में शीर्ष नौसैनिक अधिकारी बनने वाली पहली महिला लीसा फ्रेंचेटी बनी। कौन बनी, लीसा फ्रेंचेटी। और अमेरिकी इतिहास की वो पहली महिला है। कैसी महिला है, पहली, जिस कारण से ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट बन जाता है। ये है आपका यूएस का मैप। ठीक है, इसके ऊपर क्या है, कनाडा है, यहाँ पे आर्कटिक सर्कल है आपका, ये नॉर्थ अमेरिका। ठीक, और ये नीचे साउथ अमेरिका। ठीक, ये पूरा मैप आपका नॉर्थ अमेरिका में। यहाँ पे अलास्का ये जो पड़ता है ये भी यूएस का पार्ट है। ये आपका ग्रीनलैंड है जिसे हम डेनमार्क के नाम से जानते हैं। गल्फ ऑफ मैक्सिको आपके सामने है। ठीक, इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा बताता हूं मैं आपको कि यहाँ पे आपके सुपीरियर व ह्यूरॉन, सुपीरियर और ह्यूरॉन आपकी क्या है, झील है आपकी इस जगह, इस बाउंड्री पे। ठीक है, यहाँ पर आपकी कौन कौन सी है, ऑन्टेरियो, ईरी, ह्यूरॉन, मिशिगन और सुपीरियर झील है। ठीक है, तो इसमें जो सुपीरियर झील है आपकी, वो इस जो इसकी रेखा है इन दोनों को अलग कर दी, कनाडा और यूएस को, उसके उस वहीं पे है, उसी में आधी जो है वो कनाडा में है और आधी आपकी यूएस में है। सुपीरियर व ह्यूरॉन के बीच जो नहर गुजरती है उसे सू नहर के नाम से जानते हैं हम। किस नाम से जानते हैं, सू नहर के नाम से जानते हैं। इसी में एक बार क्वेश्चन पूछा गया है, मिशिगन झील के किनारे पर बसा कौन सा शहर है, तो शिकागो शहर आपका इसके बसा हुआ है। ठीक, यूएस के यहाँ पर इस जगह पर आपका प्रेरी घास के मैदान है, नीचे आपका ये मैक्सिको दिखाई दे रहा है आपको, और यहाँ पे इस जगह आपका अपलेशियन पर्वत है। कौन सा पर्वत है, अपलेशियन। और इन दोनों कनाडा और यूएस को 49 डिग्री पैरेलल लाइन आप इसको अलग करती है। और मैक्सिको से आपके कौन सी आती है, 23.5 डिग्री क्या जाती है, उत्तरी अक्षांश आपका गुजरता है। रूस और अलास्का को अलग करने, मतलब यूएस को अलग करने के बीच जो संधि होती है वो बेरिक जल संधि है। ठीक है, काफी एक्स्ट्रा फैक्ट मैं आपको बता चुका हूं इसमें। ठीक, ये 1-2 पॉइंट्स मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। आरबीआई ने यूपी में स्थित यूनाइटेड कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। जीएसटी भवन का उद्घाटन अगरतला त्रिपुरा में, इसके बारे में बता चुका हूं एक्स्ट्रा फैक्ट में पिछले वीडियोस में, तो रिपीट करना बनता नहीं है। LIC का प्रबंध निर्देशक सतपाल भानु को नियुक्त किया गया है। यह है आपका सोमालिया, दिखाई दे रहा होगा ये सींग जैसा। ये आपका भूमध्य सागर है आपका, ये रेड सी। ठीक है, ये इंडियन ओशियन है आपका, ये अरेबियन सी है, ये मिडिल ईस्ट है, यहाँ ऊपर आपके पूरा यूरोप है। अटलांटिक ओशियन इधर की साइड है, साउथ अटलांटिक ओशियन यहाँ पर है। विक्टोरिया लेक आपको दिखाई दे रही होगी। ठीक है, अब इसमें आप देखिए यहां पर इस जगह ये बाब अलमंद जल संधि है। यहाँ पे कौन सी जल संधि है, बाब अलमंद जल संधि आपकी, जो रेड सी आपको दिखाई दे रहा है इधर की तरफ। भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने वाली जो नहर का नाम है वो है सुएज नहर। ये आपकी क्या है, सुएज नहर है आपकी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि भूमध्य सागर और लाल सागर को कौन सी नहर जोड़ती है, कौन सी नहर जोड़ती है, सुएज नहर जोड़ती है। यूरोप को आपका जो ये आपका यूरोप है, यूरोप को अफ्रीका से अलग करने वाली जल संधि का नाम। ठीक है, यूरोप को
अफ्रीका से अलग करने वाली संधि का नाम है जिब्राल्टर संधि। क्या नाम है? जिब्राल्टर संधि। ठीक है, यहाँ पे आपके पुर्तगाल है। ठीक, नीचे की तरफ यहाँ पे एक क्वेश्चन और है कि ऑरेंज नदी एक बार पूछा गया, ऑरेंज नदी कहाँ बहती है? तो नीचे की तरफ आपके यहाँ पे आपकी क्या बहती है? ऑरेंज नदी आपकी बहती है। स्टुअर्ट ब्रॉड ने 600 विकेट लिए हैं। ठीक है, और दूसरे तेज गेंदबाज बन गए हैं। ये कहाँ के हैं? इंग्लैंड के हैं। आपको याद होगा युवराज सिंह ने 6 बॉल पे 6 छक्के मारे थे आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2007 में, तो इन्हीं पर लगाए थे। तो देखिए, मैच का आपका खेल का एक भाग होता है, 6 छक्के लग रहे हैं, 6 विकेट गिर रहे हैं, कुछ भी है, हार जीत लगी रहती है, लेकिन देखिए मेंटल स्टेबिलिटी कितनी अच्छी थी इनकी, इन्होंने वापसी करी और दुनिया के दूसरे तेज गेंदबाज बन गए हैं 600 विकेट लेकर। ठीक है, आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? शाहरुख खान बने हैं। ये आपका अल्जीरिया। ठीक है, ये आपका सहारा मरुस्थल आपको दिखाई देगा, बीच में लिखा हुआ अल्जीरिया है ये आपका। ठीक है, और ये आपका भूमध्य सागर है आपका, मैंने बता ही चुका हूँ इसके बारे में। ये स्पेन और ये आपका क्या है? मोरक्को। स्पेन और ये मोरक्को है आपको। ठीक, तो ये इस यूरोप को इससे अलग करता है, तो यहाँ पे जिब्राल्टर संधि है आपकी। यूरोप को किससे? अफ्रीका से अलग करता है। जिब्राल्टर संधि आपकी ये है, मैं आपको बता चुका हूँ इसको। ठीक है, इसी में थोड़ा सा और देखते हैं हम कि इस अफ्रीका कॉन्टिनेंट का जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है वो आपका अल्जीरिया ही है। कौन सा है? अल्जीरिया, क्षेत्रफल की दृष्टि से। जबकि जनसंख्या की दृष्टि से जो सबसे बड़ा देश है वो नाइजीरिया है। कौन सा है? आपका नाइजीरिया। ठीक है, पवन पवन कुमार पवन कुमार चामलिंग सिक्किम के बाद नवीन पटनायक उड़ीसा जो कि सीएम है आपके, अब दूसरे सबसे लंबे कार्यकाल करने वाले चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं। इन्होंने 23 वर्ष 139 दिन तक अपना कार्यकाल पूरा कर लिया है। उनसे पहले नंबर पे हैं आपके पवन कुमार चामलिंग जो कि सिक्किम के। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पवन कुमार चामलिंग के बाद अब कौन बन गए दूसरे? नवीन पटनायक जो कि उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर हैं। कानून मंत्री और कानून मंत्री न्याय मंत्री कौन है हमारे? अर्जुन राम मेघवाल है। 24 जुलाई को इनकम टैक्स डे मनाया जाता है। 24 जुलाई 1860 को ही सर जेम्स विल्सन ने पहली बार आयकर पेश किया था। अपने 500वें अंतर्राष्ट्रीय मैच में शतक लगाने वाले पहले क्रिकेटर कौन बने हैं? विराट कोहली बने हैं। भारत की फीफा रैंकिंग और ज्यादा अच्छी हो गई है, अब 99 हो गई, डबल डिजिट में आ चुकी है, 99 हो गई है। भारत ने युद्धपोत आईएनएस कृपाण को वियतनाम को सौंपा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, किसको सौंपा है? आईएनएस कृपाण वियतनाम को सौंपा है। लाहिरू थ्रीमाने ने क्रिकेट से संन्यास लिया। ये श्रीलंका के खिलाड़ी हैं, क्रिकेटर नहीं है आपके। मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना यूपी में लागू हुई। ठीक है, यूपी का एक्स्ट्रा फैक्ट आप लोग कहते रहते हैं, यूपी का एक्स्ट्रा फैक्ट आपके सामने है, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा यूपी का मैं। ब्रायन टेबल क्रिकेटर थे। हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 मैक्स वर्स्टप्पन ने जीती। इन्होंने कनाडा, मियामी, मोनाको काफी सारी इस बार ग्रैंड प्रिक्स जीती हैं। ठीक है, तो जो मुख्य थी मैंने लेटेस्ट बता दी आपको कि हंगेरियन, कनाडा और मियामी, मोनाको वाली इन्होंने जीती है। नोएडा के सीईओ लोकेश एम बने हैं। राजस्थान में नूर शेखावत का पहला ट्रांसजेंडर जन प्रमाण पत्र जारी किया गया। इंपॉर्टेंट कर लेना इस क्वेश्चन को, किसे दिया गया है? नूर शेखावत जी को। अल्जीरिया ने ब्रिक्स संगठन में शामिल होने के लिए आवेदन किया है। 2001 में ब्रिक था जिसमें साउथ अफ्रीका ऐड हो गया 2010 में, उसके बाद ये क्या बन गया? ब्रिक्स हो गया। ठीक है, और अब अल्जीरिया ने भी इसमें इच्छा जताई है जुड़ने की। ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा राजकोट में बन रहा है आपका। कहाँ पर है? गुजरात। कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को मनाया गया। मेरी माटी मेरा देश स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान के लिए शुरू किया गया। आरबीआई ने रूस के सब्र बैंक को बेंगलुरु में आईटी यूनिट स्थापित करने की अनुमति दी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेना है आप बैंकिंग एग्जाम के पर्पज से। ठीक है, दोनों ही आपके इंपॉर्टेंट है, चाहे रूस के लिए पूछे वो या फिर सब बैंक के टर्म में पूछे आपसे, तो ये क्या है? इंपॉर्टेंट है। पेन गोंगशेंग चीन के केंद्रीय बैंक के गवर्नर बने। हमारा आप
ये पड़ोसी मुल्क है आपका, इसलिए इसको मैंने यहाँ पर रखा है क्योंकि पूछ सकता है ये। तो पेन गोंगशेंग चीन के केंद्रीय बैंक के गवर्नर बने हैं। गोवा दुनिया की सबसे बड़ी राष्ट्रीय पुरुष प्रतियोगिता की मेजबानी मेजबानी करेगा। कौन करेगा? गोवा करेगा। जिनके बारे में, जिन चीज़ों के बारे में मैं नहीं डिस्कस कर रहा हूँ, जगह के बारे में, उनके बारे में बता चुका हूँ। ठीक है, जिन्होंने नहीं देखी है वो पिछली वीडियो में जाके देख सकते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। यूपी सरकार स्मार्ट सिटी ऐप में सिटी ऐप शामिल करेगी। कमलजीत शूटिंग से संबंधित खिलाड़ी हैं आपके। वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे 28 जुलाई को मनाया गया और ये लीवर से संबंधित एक बीमारी है। बॉम्बे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय बने हैं। टाइफून डॉक्सुरी प्रशांत महासागर का उष्णकटिबंधीय तूफान है। ठीक है। सीआरपीएफ की स्थापना 27 जुलाई 1939 को हुई। ठीक है, तो ये आपके सारे एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ मैंने आपको करंट अफेयर बताए हैं। टॉप मोस्ट आपके 50 क्वेश्चंस थे। ठीक है, इनको आप नोट कर लीजिए विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। आप लोग इसे नोट जरूर करें जिससे कि आपको काफ़ी चीज़ें हैंड टू हैंड वहीं की कवर हो जाएंगी। जीएस को आपको पढ़ने की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, चाहे वो आपके ज्योग्राफी हो या एनवायरनमेंट हो या कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट यूपी के स्पेशल से हो। उससे आपको ये फायदा मिलेगा, नोट करेंगे तो आपको वहीं के वहीं आपको याद है और एक्स्ट्रा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर कर दीजिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।